नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू धर्म की, हिंदू परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ बड़े विलक्षण प्रतीक बनाए गए हैं, बड़े अद्भुत चिन्ह बनाए गए हैं और ये चिन्ह अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं, शुभ कार्य में करते हैं, मंगल कार्य में करते हैं, ताकि इन चिन्हों के प्रयोग का पूरा फायदा हमें मिल सके। आज इसी क्रम में हम एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्वस्तिक। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे स्वस्तिक की महिमा के बारे में। आखिर ये स्वस्तिक होता क्या है, बात करेंगे कि स्वस्तिक का जब हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो उसके सही नियम क्या हैं और स्वस्तिक के प्रयोग से कैसे बिगड़े हुए काम बनेंगे, इस विषय पर भी आज बात करेंगे। तो हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है स्वस्तिक, और स्वस्तिक का इस्तेमाल वैदिक पूजा के अलावा तंत्र साधना में भी किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है। जब आप स्वस्तिक बना रहे हैं या स्वस्तिक का प्रयोग कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि फायदा होने के बजाय कहीं नुकसान ना हो जाए, इस विषय पर चर्चा करें। सबसे पहले ये समझ लें कि स्वस्तिक का आखिर महत्व क्या है और धार्मिक रूप से पूजा पाठ में, अन्य कार्यक्रमों में स्वस्तिक को इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों मानते हैं। देखिए, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। आप देखिए, शुभ कार्यों में, शादी विवाह में, किसी मंगल कार्य में स्वस्ति वाचन किया जाता है, स्वस्ति का पाठ किया जाता है। ऐसा पाठ जिसको करने से कल्याण हो या मंगल हो, वो स्वस्ति है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। इसी प्रकार से स्वस्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वस्तिक एक विशेष प्रकार की आकृति है, एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, जिसको किसी भी काम की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं, हिंदू परंपरा की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो आम तौर पर किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हम स्वस्तिक को बनाते हैं। माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से शुभता को और मंगल को आकर्षित करता है। चार भुजाएं होती हैं स्वस्तिक की, अगर आपने देखा हो, और ये चारों दिशाओं से जीवन में शुभता और जीवन में सफलता ले आता है। चूंकि इसको काम की शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, मंगल कार्य में रखते हैं, अब शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। भगवान गणेश को अगर चिन्ह के रूप में बनाया जाए तो वो हो जाएगा स्वस्तिक। भगवान गणेश को चिन्ह के रूप में बनाने पे वो स्वस्तिक हो जाता है। माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से, अगर आप सही तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग करना जाने, तो इसके प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जिस पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता, वो पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती। इसीलिए आप देखिए, पूजा में जो चौक बनाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे से या हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश रख देते हैं। यानी किसी भी पूजा में स्वस्तिक का होना बहुत ही आवश्यक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गृह प्रवेश में आपने देखा होगा कि पंडित जी घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बना देते हैं, या घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हम दीपावली में भी स्वस्तिक लगाते हैं, या स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो शुभता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो लंबे समय तक बनी रहे। अब स्वस्तिक का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे, स्वस्तिक का महत्व के पीछे ताकत क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है।
देखिए, सही तरीके से जो स्वस्तिक बना होता है वो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। स्वस्तिक से बहुत सारी शुभता निकलती है, बहुत सारी ताकत निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी आम तौर पर पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। ये ऊर्जा वस्तु की या व्यक्ति की रक्षा करती है और व्यक्ति की सुरक्षा करने में सहायता करती है। स्वस्तिक की ऊर्जा का दो जगह पर प्रयोग करना बड़ा फायदेमंद होता है। एक होता है घर में और एक होता है अस्पताल में। जी हां, हॉस्पिटल में। स्वस्तिक की ऊर्जा का प्रयोग अगर घर में किया जाए, अस्पताल में किया जाए या डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में किया जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त और चिंता मुक्त रह सकता है। उसे बीमारियों से, चिंता से छुटकारा मिल सकता है। गलत तरीके से प्रयोग किया हुआ स्वस्तिक भयंकर समस्या दे सकता है। आपने स्वस्तिक उल्टा बना लिया, आपने कहा चलो अब बन गया तो बन गया, क्या इसको हटाना है। लेकिन अगर आपने उल्टा स्वस्तिक बना दिया, तिरछा स्वस्तिक बना दिया, गलत स्वस्तिक बना दिया, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ बुलाएगा और ये मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। गलत स्वस्तिक का प्रयोग आदमी को डाउनफॉल देता है, आदमी के जीवन में पतन ले आता है और आदमी को जब सहायता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय उसे कोई सहायता नहीं मिल पाती है।